हेलो एवरीवन, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ देखिए सुबह के 9:20 हो चुके हैं और आप लगभग 11:30 बजे एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाएंगे। 12 बजे से आपका एग्ज़ाम है। अब आप सभी के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इस ज़िला का पेपर लाइए, इस ज़िला का पेपर लाइए। फाइनली आप सभी की डिमांड को पूरा करते हुए मैं फाइनली ऐसा पेपर लेकर के आया हूँ। देखिए मैंने सभी जिलों के पेपर का अध्ययन किया, फिर देखा कि ये पेपर ऐसा है कि लगभग सभी जिलों में कॉमन आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देखिए इस पेपर के हिसाब से देखिए क्या हो रहा है। जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, जो जैसे इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण, तो हो सकता है आपके जिले में प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 3 में आ जाए कि द्विघात समीकरण यहाँ पे 3 नंबर में विकल्प में आ जाए। लेकिन यहाँ पे पेपर पूरा आएगा, 75 अंक का आपका पेपर आने वाला है। सो अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए सो अगले 1 घंटे के लिए आप मुझसे जुड़ जाइए। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल मैं सॉल्व कराने वाला हूं। और यहाँ पे आपके लिए देखिए, वैसे तो आपके मार्क्स जुड़ने नहीं है, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स आ जाएं तो फिर क्या जाता है कि नहीं। तो संपूर्ण पेपर का फुल सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, पीडीएफ बताऊंगा कैसे डाउनलोड करनी है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चंस को बताता हूं मैं। देखिए सबसे पहले देखिए, जैसा कि कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है, द्विघात समीकरण जो हमें दिया गया है, ऋण के 4x धन के 4 बराबर 0 के विविक्त कर का मान हमें डी का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। तो डी का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है, तो इसका हमें T10 10वां पद ज्ञात करना था। तो 10वां पद जो है वो आपका ऋण 17 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दिया गया है बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, जो कि आप सभी को याद होगा। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 करनी 2 आंसर इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया था, यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया करनी 3 गुना हो तो उससे सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा। तो यहाँ पे उन्नयन कोण पूछा गया है, तो उन्नयन कोण है जो वो हमारा यहाँ पे 30 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख लेना है। इसके बाद है आपका यहाँ पे वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और एक समीकरण और दिया गया है। तो इनमें पूछा गया है रेखाएं कैसी हैं, तो देखिए प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलिए अब इसके आगे आपको और दिखा देते हैं। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखिएगा एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, तो इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं। तो देखिए इसका जो इसमें आप जो भरेंगे, चूंकि बी स्क्वायर बड़ा होगा 4ac से, इसलिए मूल वास्तविक होंगे। तो ये आपको ये कंडीशन रहेगी तभी ये होगा। तो खाली स्थान में ये भरना है आपको, बी स्क्वायर बड़ा होगा 4ac से। फिर इसके बाद है आपका वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है तो समान श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। तो ये समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो दी गई है। तो ये समांतर श्रेणी की परिभाषा है, अथवा यहाँ पे खाली स्थान में समांतर श्रेणी आप भर देंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुपद समरूप हैं, तो उनके संगत कोण कैसे होंगे। देखिए या तो बराबर होंगे या फिर समानुपाती होंगे। कैसे होंगे? या तो बराबर या फिर समानुपाती। यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच के निर्देशांक तो ए और बी हो जाएंगे जब आप निकालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह कौन सी रेखा कहलाएगी? छेदक रेखा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूरा यहाँ पे त्रिज्या खंड जो घिरा हुआ है, तो वृत्त का हमें क्या कहलाता है, या त्रिज्या खंड की परिभाषा दी हुई है। तो यहाँ पे खाली स्थान में परिभाषा ही पूछी गई थी। तो देखिएगा इस किस जिले से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कितना प्रतिशत आपके जिले का पेपर यहाँ पे सेम टू सेम आया हुआ है, क्योंकि लगभग ये सभी जिलों में सेम आ रहा है। तो जिस भी जिले से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ कुछ इस प्रकार से आपकी आने वाली हैं। तो सही जोड़ियों का आपको मिलान करना है। सही जोड़ियां आप खुद कमेंट करके बताइए इनका सही मिलान कैसे होगा। देखिए मैं चाहता तो सब कुछ बता देता, लेकिन ये बहुत सिंपल सही जोड़ी हैं जो कि आपसे आनी चाहिए। जैसे कि शंकु का आयतन आप सभी जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये सब आपको बताना होगा। ठीक है, अब इसके बाद है सत्य सत्य। तो सत्य सत्य देखिए, पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा आपका असत्य, चौथा असत्य, पांचवा आपका सत्य और छठवां आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा समय कम है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां में संबंध पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे संबंध हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है मूल कैसे होंगे, तो समान होंगे। कैसे होंगे? समान। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? समकोण त्रिभुज प्रमेय है। इसके बाद देखिए मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी, तो ये सूत्र होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा इसमें कौन सा कोण बनेगा, तो उन्नयन बनेगा। इसमें देखिएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, वो बहुलक वर्ग कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां से हम आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां कुछ इस प्रकार से आपके लिए दिया गया था, जिसको हम अभी आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें का सॉल्व जब हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, अथवा हमने किया हुआ है, अथवा क्या दिया गया है देखते हैं। दिया गया है देखिएगा, यहाँ पे सही से मैं इसको कर लेता हूँ।
तो देख सकते हैं आप 3825 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना था, तो कुछ इस प्रकार से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यहाँ पे एलसीएम वाले दोनों क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो होता है आपका नियम, उसी को सिद्ध करना है, मतलब उसी को बताना है, और अथवा में भी दिया गया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है आपको। तो वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं एक बार पूरा, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखाते जा रहा हूँ मैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्य का योग यहाँ पे गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है, संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे योग और गुणनफल का सूत्र लगेगा, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे बहुपद के शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो इसका सूत्र लगा और यहाँ पे बी और सी का मान और ए का मान ज्ञात कर लिया। तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, जल्दी से आप देख लीजिए, तो इसको आपको नोट कर लेना। फिर चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9वां रहने वाला है आपका। 9वां देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका है। सो क्वेश्चन नंबर 9वें में क्या पूछा गया है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां हमें दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, इसके शून्यक हमें याद करने थे। तो दोनों में शून्यक निकालने थे, तो ये थोड़ा सिंपल से लग रहा था। तो चलिए इसके शून्यक हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अथवा है आपका, जो कि थोड़ा सही लग रहा था, तो इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है। देखिए समय कम है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए अब डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने का टाइम बचा नहीं हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया गया है, देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। तो 10 आपको पढ़ना है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस यहाँ पे c होता है, तो ये c की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें पुट करनी थी। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे 10वां के अथवा को, देखिए अथवा क्या हुआ है, दो संख्याएं 26 हैं और दूसरी 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये अथवा किया है, तो अथवा कुछ इस प्रकार से आपको करना था। इसके बाद है आपका यहाँ पे 11वां। तो 11वां भी 2 अंक का क्वेश्चन है। देखिए कुछ इस प्रकार से एक समीकरण दिया गया है, मूलों की हमें प्रकृति ज्ञात करनी थी। तो चलिए देखिए कुछ इस प्रकार से हम 11वां में मूलों की प्रकृति को निकालेंगे। देख लीजिए जल्दी से, यहाँ पे आपको नोट करते जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिए, मूलों की प्रकृति कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। फिर इसके बाद है 12वां। तो 12वां में देखिए श्रेणी वाला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे जो हमें एपी श्रेणी दी गई है, इसका 17वां पद हमें दिया गया है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 17वां पद जो है T17, वो उसके 10वें T10 से 7 अधिक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको हम करने वाले हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए ए धन 16D बराबर 17वां पद लिख लिया हमने, और ए धन 9D, और दोनों में से घटा दिया, और जब हमने वैल्यू निकाली तो डी की वैल्यू यहाँ पे निकाल आई, डी का मान 1 आ गया। कुछ इस प्रकार से हमें करना था। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। देखिए 13वां क्वेश्चन जो दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो हमें सिद्ध करना था इसके जो, देखिए ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपका, और हो सकता है वार्षिक परीक्षा में भी आपके लिए पूछा जाए। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक में तो आ गया है, जल्दी से इसको देख लेना है आपको, पूरा आपको सॉल्व करके देखना है। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे हम, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। तो 14वां में दिया गया है, निर्धारित जो यहाँ पे बिंदु है, तो इन बिंदुओं को संरेखी हैं ये सिद्ध करना है। यहाँ पर एक्स वह बिंदु है जो इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो अथवा वाला। तो यहाँ पे हम 14वां ही देख लेते हैं जो ऊपर वाला दिया गया था। देखिए कुछ इस प्रकार से 14वें को हम सॉल्व करेंगे। ध्यानपूर्वक आपको देखना है। PQ और यहाँ पे QR दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तो कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकल आएगी। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां में tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करना था हमें A धन B बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे चलिए आपको दिखा देते किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से 15वां सॉल्व करना था, ध्यानपूर्वक आप इसको देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा 16वां क्वेश्चन। 16वां में एक श्रेणी दी गई है, तो इसका हमें देखिएगा यह 81 कौन सा पद है, ये पूछा गया है इस श्रेणी का। ठीक है, तो इस श्रेणी का 81 कौन सा पद है ये हमें बताना था। तो देखिए 81 जो है 35वां पद है। कुछ इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 35वां पद माइनस 81 इसका निकल आएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो दिया गया है, यहाँ पे SCF हमें ज्ञात करना था। तो SCF जो हमें ज्ञात करना था, तो SCF ज्ञात करने की बहुत सारी विधियाँ हैं। यहाँ पे सिंपल विधि आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आप इसका 17वें का SCF निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद है आपका 18वां क्वेश्चन। तो देखिएगा 18वां क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है। तो 18वां दिया गया है, देखिए एक भूमि दी गई है, इसकी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन का ये हमारा उन्नयन कोण दिया गया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई हमें h ज्ञात करनी थी। तो मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम पहले चित्र बनाते हैं पूरा, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझाएगा उस हिसाब से कर सकते हैं। ये परीक्षा दिन की भाषा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा।
तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। मीनार की ऊंचाई एच वगैरह पूरा फाइंड करके जैसा अपन करते हैं तो वो आपको कर लेना है। यहाँ पे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन एक बार आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते जाइए, जब समीकरण हम बनाएंगे तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, और एच हमें ज्ञात करनी थी तो अभिष्ट ऊंचाई क्या आ जाएगी 7 √3 + 1 मीटर, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें पूरा लिखना होगा। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे आगे 18वां के बाद हम देखने वाले हैं 19वां क्वेश्चन। तो 19वां देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 19वां। ये वृत्त दिया गया है तो इस पर खींची गई जो रेखाएं हैं वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ पे 2 रेखाएं खींची गई हैं जो समांतर गई हुई हैं, और पूरा यहाँ पे रचना करते हुए पूरा इसको सिद्ध किया है। इसके बाद है आपका 20वां क्वेश्चन। तो 20वां देख लीजिए। 20वां दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समान वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत ताने बीच क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और अथवा कुछ इस प्रकार से है। तो 20वां ही हमने किया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से 20वां हमें करना था। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से 20वां करना था। तो ये सॉल्व आपको करा दिया गया है। कुछ इस प्रकार से आपको 20वां करना है। सो यहाँ पे इसके बाद है आपका 21वां क्वेश्चन। चलिए 21वां हम देख लेते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिति जल में तैरने पर चाल तथा धारा ज्ञात कीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन है। तो चलिए 21वां हम देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से ऋतु वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पे समीकरण वगैरह बना के यहाँ पे 2 समीकरण में से पहला घटा के यहाँ पे मान निकाला है, तो आप देख लीजिए। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे 22वां क्वेश्चन। तो ये 22वां क्वेश्चन भी 4 अंक का है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 3 देखिए 1 4 रखनी है। तो चलिए हम 22वां देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से, फिर यहाँ पे और आगे जब ये पूरा होगा तो कुछ इस प्रकार से अभिष्ट आयतन इसका निकल आएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां। तो क्वेश्चन नंबर 23वां कुछ इस प्रकार से आपके लिए दिया गया था। तो चलिए 23वें का भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से 23वां करना था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखते जाइए, कुछ इस प्रकार से करना था। सो गाइस, जैसा कि आप सभी की अब इसके बाद डिमांड आने वाली है कि सर इसका हमें पीडीएफ दे दीजिए, समय कम है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हम कैसे इसको सॉल्व देखेंगे और वीडियो को बार बार समझ से आएगी। तो देखिए इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं। अब हम बताने वाले इसकी पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं जानता हूँ कि समय कम है, इसलिए यहाँ पे आपकी सहायता करना मेरा यहाँ पे कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आप इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकेंगे। जो विद्यार्थी यहाँ तक आए हैं उन्हीं को ये पीडीएफ मिल पाएगी। सबसे पहले स्टडी नोट्स पेज आपको सर्च करना है गूगल पे, ऊपर दिखेगा, क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे एमपी बोर्ड दिखेगा, एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हमें चाहिए है देखिए कक्षा 10वीं का गणित का पेपर, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा, ओपन हो जाएगा। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ तक तो सब आ जाते, डाउनलोड नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, एक ऐड दिख रही होगी ये वाली, तो इस ऐड पे आप क्लिक करेंगे। एक बार ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आएंगे आप ऊपर आने के बाद देखिए ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है सॉल्यूशन वाली पीडीएफ की, ये एक्टिवेट हो जाएगी ऐड पे क्लिक करते ही साथ। तो एक्टिवेट हो जाएगी जैसे ही सॉल्यूशन वाली, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है पार्ट 1 पे। तो पार्ट 1 की आपको इस प्रकार से पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए ये पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पार्ट 2 की करनी है, तो पार्ट 2 के लिए आपको फिर से एक बार ऐड पे क्लिक करना होगा। अगर आप ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो पीडीएफ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, और अगर ऐड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके लिए पीडीएफ बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी। और देखिए ऐड पे क्लिक करने का मोटिव मेरा यही है कि थोड़ा सा रेवेन्यू हमें भी जनरेट हो जाएगा, हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाएगा। आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा, बस आपको क्लिक कर देना है और डायरेक्टली आके यहाँ से आप इस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो रही है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुँचाएंगे।